जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हो हमारा फेविगन चैनल। दोस्तों वीडियो काफ़ी दिन के बाद बना रहे हैं और इसमें है क्या कि जब कोरोना से आराम मिल जाता है, ये स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके लक्षण ऐसे होते हैं जो कि शरीर के ऊपर बहुत घातक होते हैं। इससे क्या कि आलस आना, नींद आना और याददाश्त के लॉस होना, यानी जो चीज़ हम याद करते हैं उनको एकदम में दिमाग से स्लिप हो जाना, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है। तो मैंने 20-25 वीडियो बनाई और मैंने बनाने के बाद खुद देखी कि उससे पहले जो वीडियो बनाता था और डाल देता था, बाकी जो कमेंट आते थे आप सब लोगों के, उसके बाद मैं उसको देखता था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे खुद सही नहीं लगी और मैंने वो डिलीट की। कि मैं जो चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें स्लिप हो जाती थी, पूरी जानकारी नहीं मिलती थी। तो उसी तरह हमारे एक सब्सक्राइबर हैं देवेंद्र जी, दिल्ली से ड्राई क्लीनर हैं, बिल्कुल जुझारू और बहुत ही कर्म योगी और बहुत ही कहते हैं जनूनी। तो उनका क्वेश्चन था कि डिफॉर्मर के बारे में बताइए। तो डिफॉर्मर में उन्होंने लिया था कि डिफॉर्मर जो बूस्टर है उससे क्या हम कपड़ों को वॉश कर सकते हैं, यानी उनके डस्ट है उनका मैल को उतार सकते हैं। तो पहले जानते हैं बूस्टर के बारे में, यानी इसका जो बूस्टर होते कितने हैं और इसके काम क्या होते हैं। तो जैसे सबसे पहले होता है इसमें हमारा बूस्टर, ओसी बूस्टर क्या है कि जैसे हमारा वैनिश डिटर्जेंट है या कोई भी डिटर्जेंट होते हैं, तो उसके अंदर जैसे वाइट डिटर्जेंट है कोई भी, तो उसके अंदर हल्के से रेडिश पे और हल्के से ब्लू कलर पे कुछ हार्ड कलर के उसमें दाने होते हैं, क्रिस्टल टाइप होते हैं। तो एक तरह का वो बूस्टर होता है, वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका ये मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा जो बोलते हैं जिसको, उसका मिश्रण होता है, वो है। तो दूसरा आ जाता है फोम बूस्टर। फोम बूस्टर क्या है कि जो भी डिटर्जेंट या पाउडर उसको हम जब पानी में डालते हैं तो उसमें झाग नहीं बनता, तो ये उसको झाग को बनाता है। कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो झाग से मैल काटने का या कपड़े से क्लीन करने का कोई भी लेना देना नहीं होता, लेकिन लोगों का जो एक माइंडसेट हो चुका है, कोई ऐसी धारणा बन चुकी है कि जिस डिटर्जेंट में झाग है वो ही सबसे अच्छा है। तो उसको देखते हुए एक मजबूरी हो जाती है कंपनियों की जो उत्पादन करते हैं डिटर्जेंट का, लिक्विड सोप का, साबुन का, टिकिया का, इस चीज़ का। तो उनका एक मजबूरी हो जाती है कि उनको ये डालना ही डालना है। तो फोम बूस्टर है। फोम बूस्टर से क्या है कि कपड़े में झाग बनते हैं और उसके लिए जो हम केमिकल इसमें यूज़ करते हैं, तो उसका जो रेशो होती है, 1 किलो जो पाउडर होता है उसमें 5 से 10 ग्राम इसको ऐड करते हैं। तो वो ऐड कौन सा होता है? लारिक डाई इथैलोमाइड, इसका जो केमिकल है उसको डालने के बाद में इसका जो झाग बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसी तरह जो हम अपनी त्वचा के लिए, मानव शरीर के लिए जो यूज़ करते हैं शैम्पू और इसमें बॉडी वॉश, तो उसमें हम इसमें प्राकृतिक जो रीठा होता है, यानी जिसको स्पोनिन बोलते हैं, उसके छिलकों का चूर्ण यानी पाउडर उसमें मिक्स किया जाता है। क्योंकि शरीर के लिए हम इसमें कोई सिंथेटिक रसायन यूज नहीं कर सकते, केमिकल यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें प्राकृतिक उसमें रसायन ही चाहिए। तो उसमें रीठा सबसे अच्छा है, क्योंकि रीठा क्या है कि जब ये केमिकल नहीं होते थे, आज से मान लो 500 साल पहले या 1000 साल पहले, राजा महाराजा बादशाह जो भी हैं, जो कि ब्रांडेड कपड़े होते थे, ब्रांडेड का मतलब है कि बहुत जो कपड़े होते थे, हकीकत में आजकल तो डुप्लीकेसी बहुत चली हुई है,
सिल्क का मतलब सिल्क होता था, और सलीन यानी वेलवेट इस टाइप के जो कपड़े होते थे। तो उसमें क्या है कि उनको वॉश करने के लिए पहले पेट्रोल वगैरह नहीं होता था, तो उसको वॉश करने के लिए रीठा और रे इनका यूज़ किया जाता था। ऐसा नहीं है कि पहले साइंस नहीं थी, साइंस पहले भी इससे अच्छी होगी, लेकिन उसको जानने के लिए हमें या तो किसी किताबों से पढ़ना पड़ेगा, हम उस टाइम में तो जान नहीं सकते, या हमें दूर दराज के एरियो में जाके ये देखना पड़ेगा कि वो अभी तक जो थोड़े बहुत जो अवशेष बचे हुए हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इस लाइन से जुड़ा हुआ है जो धोबी समाज है, क्योंकि मैंने बहुत ही रिसर्च किया है, बहुत ही, क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, एक कहते हैं ना कि बेवकूफ़ की तरह समझो कि मतलब एक जुनून था, तो घर से निकल गए। और ये देखना अभी जहाँ पे साइकिल भी नहीं होती, गाड़ियों की बात छोड़ो, ऐसी जगह जाके लोग कैसे कपड़ों को वॉश करते हैं और कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिलता क्या उनको, साल में 2 जो फसल होती हैं उस फसल पे या विवाह शादी त्योहारों पे उनको जो पारितोषिक जो इनाम के तौर पे जो मिलता है वही है, बाकी अनाज के तौर पे मिलता था, बाकी रुपया पैसा ये बहुत दूर की बातें हैं, ये आजकल हैं, उस टाइम नहीं होती थी। उस टाइम क्या है कि सिर्फ यही था कि भाई इसके बदले ये और उसके बदले ये, यही चलता था। तो उसमें हमारा ये जो फॉर्म बूस्टर है, इसका काम होता है झाग बनाना। और फिर तीसरा इसमें आ जाता है फॉर्म रेगुलेटर। फॉर्म रेगुलेटर क्या है कि जो हमने झाग बनाए और वो जल्दी ख़त्म हो गए तो उसका कोई लाभ नहीं हुआ। झाग को सुचारू रूप से नियंत्रण रखने के लिए, उसको ज़्यादा देर तक कायम रखने के लिए हम उस पर यूज़ करते हैं वो केमिकल। तो उसकी जो मात्रा होती है उसमें 1 किलो, यानी जो 1 किलो पाउडर होता है उसमें हम 2 ग्राम डालते हैं सिर्फ उसमें, तो उसमें होता है डाई एल्काइल मैनमिल ये है, या मोनोक्लोरो डाई मल्काइज अमीनो ट्राइज जीन, यानी जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शिक्षा के अभाव में उसको बोलना मुश्किल हो जाता, तो वो चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में देख लें। तो इसमें क्या है 2% डालते हैं, तो उससे क्या कि ये झाग एक तरह का परमानेंट हो जाते हैं। तो उसी तरह फिर चौथा इसमें जो आता है वो होता है इसमें जो हमारा डिफॉर्मर बूस्टर। डिफॉर्मर बूस्टर एक तरह का होता है एंटी फॉर्मिंग एजेंट, यानी झाग को समाप्त करने वाला रसायन। तो कई बार क्या कि वॉशिंग मशीन में हमने केमिकल डाल दिया और केमिकल का जो डिटर्जेंट वगैरह ज़्यादा डाल दिया, तो उसमें झाग इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि हम उसको ड्रेन करने के बाद भी उसमें झाग भरे रहते हैं। और या मशीन में या हैंड वॉश में कि कई बार झाग ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें वो कपड़ा ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि झाग बहुत ज़्यादा होने से सफाई का तो मतलब ही नहीं होता, मैल काटने का। तो उसको समाप्त करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें एंटी फॉर्मिंग एजेंट यूज़ करते हैं, यानी डिफॉर्मर बूस्टर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कोई भी ऑयल बेस केमिकल होता है, तो उसके अंदर जो आता हमारा इसमें जैसे हमारा सिलिकॉन ऑयल बेस होता है इसमें, और पॉलीडिमाइथिल सिलोक्सेन इस टाइप के ऑयल बेस जो अल्कोहल टाइप के जो होते हैं, यानी कि ऑयल बेस के होते हैं, तो उससे क्या है कि उनको 2-4 ड्रॉप डालने पे ही उसके जो झाग होते हैं वो शांत हो जाते हैं। कई बार हमने देखा कि झाग ज़्यादा बन जाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें कोई भी सोडा, जैसे कोई भी सोडे में हम इसमें सबसे ज़्यादा सोडा, जब सोडे का नाम जब आता है तो सबसे पहले इसका नाम आता है सोडा एस का, यानी धोबी सोडा, खारा सोडा बोलते हैं।
लेकिन जब मीठा सोडा या उसके अंदर कास्टिक सोडा बोलते हैं तो वो उसका नाम लेना पड़ता है। लेकिन सोडा कहते हैं साथ ही हमें खारा सोडा, यानी जो कपड़े धोने का सोडा एस की उसमें हमें पता लगता है। तो उसको भी मुट्ठी में भर के अगर हम मशीन में डाल देंगे यानी झाग के ऊपर, तो झाग उससे भी शांत हो जाते हैं। लेकिन कि जो केमिकल ऑयल बेस होता है यानी सिलिकॉन बेस है, जिसमें सिलिकॉन वगैरह, पॉलीडिमेथिल सिलोक्सन वगैरह के जो केमिकल होते हैं, तो उससे क्या है कि 2-4 ड्रॉप डालने पे वो शांत हो जाते हैं, झाग ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका एक मेथड होता है। अब बात आती है कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि एजुकेशन अगर इंसान के पास क्या है, सारे चीज़ धोखा दे सकती है, लेकिन शिक्षा कभी धोखा नहीं दे सकती। और जो जिसके पास शिक्षा होती है वो कभी भूखे पेट ना रहेगा, ना उसका जो आने वाला जो जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगी। क्योंकि है क्या कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और सब कुछ लूट पिट सकती है, चोरी हो सकती है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ना चोरी होती है, ना इसे कोई लूट सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर सक्षम हैं तो शिक्षा लें, अगर सक्षम नहीं है, कोई दिक्कत है, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दें, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। बाकी इंग्लिश और हिंदी या जो भी भाषा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली मकसद होता है कि आप तक उन चीज़ों को, उन विषयों को पहुंचाना, अपने जो हमारी बोलचाल की भाषा है उससे। बाकी दोस्तों, कोरोना वायरस से सजग रहें, सावधान रहें, आप सुरक्षित हैं तो हमारा देश भी सुरक्षित है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।